Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is periodic function. So students, सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं कि periodic functions होते क्या हैं. तो डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, इफ़ ऑन चेंजिंग x to x plus I is being the least positive constant, the value of a function of x remains unaltered, the function is said to be periodic. It means कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसका एंगल x to x plus I कर देते हैं, ठीक है, आई रिपीट कि कोई एंगल था हमारे पास x, उसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया x प्लस आई, दैट मीन्स कोई मैंने लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट उसमें ऐड कर दिया. अगर मैं उसमें कोई लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करती हूँ तो फंक्शन की वैल्यू अगर वो वही वापस मेरे पास आती है तो हम उसको कहेंगे कि वो जो आई है मेरे पास वो पीरियड है उस फंक्शन का. तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन. क्लियर है? तो पीरियोडिक फंक्शन में बेसिकली हमने क्या देखा, क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करती हूँ, ठीक है, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए. मीन्स कि उस वैल्यू से अगर मैं थोड़ी सी भी कोई छोटी वैल्यू ऐड करूँगी उस फंक्शन में तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो वो लीस्ट होनी चाहिए. जब मैं वो ऐड करती हूँ तो वो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तब ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन. और उस लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट को हम कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन. ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टी रेशोज़ हैं क्या वो पीरियोडिक हैं, ठीक है, और उनका पीरियड क्या है हमारे पास. देखो, ऑल टी रेशोज़ आर पीरियोडिक. बेटा ये पीरियोडिक क्यों है ये मैं आपको एक डिफरेंट लेक्चर में समझाऊंगी प्रॉपर इसका ग्राफ बना के, ठीक है. तो आज हम ग्राफ नहीं कर रहे हैं, आज हम जस्ट इसका पीरियड देख रहे हैं और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्लियर? इसकी मैं एक फुल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि ये जो फंक्शन है, जो टी रेशोज़ है, ये पीरियोडिक क्यों है. ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन है साइन एक्स, कोस एक्स, सेकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स आर पीरियोडिक एंड देयर पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई. तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये सारे क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं. जितने भी टी रेशोज़ हैं हमारे पास 6 के 6 जो टी रेशोज़ हैं वो क्या हैं, पीरियोडिक हैं. तो उसमें से 2 पाई किसका पीरियड है, साइन एक्स, कोस एक्स, सेकेंड एक्स और कोसेकेंड एक्स, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई. दैट मीन्स साइन एक्स है उसकी वैल्यू, देखो साइन एक्स है वो क्या करता है 0 से लेके 2 पाई इन बिटवीन उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आती हैं. लेकिन अगर मैं 2 पाई से नेक्स्ट 4 पाई एज्यूम करती हूँ तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही थी, ठीक है. तो इसलिए हमने कहा है कि साइन एक्स जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है. इसकी जो वैल्यू है वो 2 पाई और 4 पाई के इन बिटवीन रहती है. जब हम इसका डोमेन और रेंज प्रॉपर करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, नाउ tan x एंड cot x आर पीरियोडिक एंड देयर पीरियड इज पाई. तो हमारे पास tan और cot ये दोनों ही एक पीरियोडिक फंक्शन है बट इसका पीरियड क्या है, पाई. दैट मीन्स पाई के बाद ये अपने वैल्यूज़ चेंज करने लग जाता है. ओके, 0 से पाई अगर हम लेके चलते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है. लेकिन मैं नेक्स्ट पाई से नेक्स्ट इंटरवल में जाती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, वो रिपीट होंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 31 पाई डिवाइडेड बाय 3. तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने टी रेशो लिया है साइन 31 पाई डिवाइडेड बाय 3. अब 31 पाई है, हमें तो 31 पाई की वैल्यू आती नहीं है, हमने तो कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद रखी हुई हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. हमने इन स्टैंडर्ड डिग्रीज़ पे ही वैल्यूज़ लर्न की हुई हैं. तो हमें तो ये 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यूज़ तो आती नहीं है. तो हम देखो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे. 31 पाई डिवाइडेड बाय 3, 31 पाई, देखो आपको मालूम है कि साइन का जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है. दैट मीन्स वो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू क्या, मतलब इंटरवल अगर मैं 2 पाई लूँ तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी. लेकिन 2 पाई के बाद वो तो सेम वही वैल्यूज़ देगा जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही थी. तो यहाँ पे मैंने ये देखो क्या किया, 10 पाई ले लिया. 10 कैसे आया, देखो 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10 पाई, ठीक है ना. 2 पाई × 5 मैंने क्या किया, 2 पाई में मल्टीप्लाई कर दिया 5. तो मुझे मालूम था कि 2 पाई में जो वैल्यूज़ आ रही है वो नेक्स्ट अगर मैं अगला इंटरवल लेती हूँ 4 पाई उसमें भी वो सेम वैल्यू आएगी. देखो
ये था मेरे पास एक प्रॉपर, ये 0 है, 0 से ये 2 पाई। साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, डिफरेंट आ रही है। लेकिन अब 2 पाई जब मैं पहुंच गई हूँ 2 पाई के ऊपर, नेक्स्ट क्या होगा, 2 पाई के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी, 2 पाई के बाद ये 3 पाई आया, 3 पाई के बाद 4 पाई, ये वापस वही वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आपको ग्राफ से पता ही लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई आ गया। 4 पाई के बाद देखो एक और मैंने जब कंप्लीट किया सर्कल तो क्या आ रहा है मेरे पास 6 पाई, मीन्स क्या है, फिर से वैल्यू वो रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करूँ अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियड, तो मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू तो सेम वही आएगी जो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 31 पाई डिवाइडेड बाय 3 को स्प्लिट करके 10 पाई प्लस पाई बाय 3 में चेंज कर दिया। तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3, 10 पाई हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ आ रहा है। 10 पाई हमें मालूम है कि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो उसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगी तो वो क्या आएगा, 2 पाई। एक सर्कल कंप्लीट किया 2 पाई आ रहा है, एक और सर्कल कंप्लीट किया कितना आ रहा है 4 पाई, एक और सर्कल कंप्लीट किया तो 6 पाई, 6 पाई के बाद एक और सर्कल कंप्लीट किया 8 पाई, 8 पाई के बाद एक और सर्कल कंप्लीट किया तो कितना आ रहा है 10 पाई, ठीक है। दैट मीन्स 10 पाई आपका इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब क्या करोगे, 10 पाई में आप प्लस पाई बाय 3 कर रहे हो, मीन्स आप इस क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे कहीं पे आपकी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपके पास, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे सारे टी रेशोज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया है। तो ये क्या है, साइन पाई बाय 3 आई वैल्यू मेरे पास, ओके। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दैट मीन्स कि साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम किसी भी एंगल पे उसकी जो टी रेशो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो जो टी रेशो की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पीरियड के ऊपर। तो अगर आपको पीरियड पता हो तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें मैंने क्या किया है, 10 पाई यूज़ किया है। 10 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और हमारे पास पाई क्या है, पाई 180 डिग्री। तो आपको मालूम है कि जब 180 डिग्री आता है हमारे पास तो टी रेशो चेंज नहीं होता है, ओके। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोई मल्टीपल होता तो हम वो चेक करते कि वो इवन है और ऑड है मल्टीपल। 90 डिग्री का जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है, तो उस के अकॉर्डिंग हम ये टी रेशो देखते कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या था, पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल मीन्स कि आपकी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 765 डिग्री। अब हमने ये वैल्यू चेक करनी है, तो हमें मालूम है कि हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ही वैल्यूज़ निकालनी आती है, सभी एंगल्स पे हम वैल्यूज़ ईजिली नहीं निकाल सकते हैं। बट हमारे पास फॉर्मूला है, हम कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल ही सकते हैं, ओके। हमें मालूम है कि जो साइन है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। साइन का जो पीरियड है बेटा वो 2 पाई होता है, दैट मीन्स 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का अगर मैं मल्टीपल देखूं तो 765 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू मुझे मिल रही है। अगर मैंने मल्टीप्लाई 2 किया तो 720 आ रहा है, तो 720 इज़ नियरेस्ट अबाउट 765 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं 720 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 45 आए, मतलब कि कि मैं 720 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 765 आए। तो मैं अगर 45 ऐड कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 765 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स मैं 765 डिग्री को स्प्लिट करके 720 प्लस 45 डिग्री लिख सकती हूँ, ओके। और मैं ज़्यादा यूज टू किस में हूँ, पाई में, पाई इन द सेंस कि 180 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री, इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल मैं वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, 720 डिग्री को उसके फैक्टर 2 × 360 डिग्री में स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से 360 मेरे को ईजिली क्वाड्रेंट पता लग जाता है कहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो 360 डिग्री जो है हमारे पास
यहाँ है, ठीक है। अब उन्होंने इसका क्या किया है, मल्टीप्लाई 2, मतलब आपने क्या करना है, 2 बार वो सर्कल कंप्लीट करना है। क्लियर। एक तो आपने 360 ऑलरेडी कर लिया, एक सर्कल और कंप्लीट कर लो, तो यहाँ पे दोबारा वैल्यू आ रही है। अब 360 पे आ रही है, दैट मीन्स आप इसमें क्या करोगे, 45 डिग्री ऐड करोगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, टी रेशो चेंज नहीं होगा बिकॉज 360 है। 180 और 360 के ऊपर कभी भी टी रेशो चेंज नहीं होता है, टी रेशो 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर चेंज होता है। तो फर्स्ट साइन जो है वो साइन में आंसर देगा। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि 2 × 360 डिग्री प्लस जो एंगल कर रही हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हमने देखा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द सेंस साइन पॉजिटिव होगा। तो आपने क्या करना है, ये वाली टर्म निगलेक्ट करके सिर्फ एंगल वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। तो ये साइन 765 डिग्री की वैल्यू थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस -1 for 10 डिग्री, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोसेक है, तो कोसेक पे उसका जो इंटरवल होता है कोसेक थीटा का, वो कितना होता है हमारे पास, 2 पाई होता है। क्योंकि 2 पाई के बाद वो क्या होता है, अपनी वैल्यू रिपीट करने लगती है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास टी रेशो है वो क्या करता है, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि मैं 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 का मैं मल्टीपल ले रही हूँ, तो वो मेरे पास 1410, इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू दे रहा है। मैंने 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नियरेस्ट नहीं था, 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी नियरेस्ट नहीं था, मैंने फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, 1440 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये नियरेस्ट वैल्यू है इस वैल्यू के। तो मैंने क्या किया, ये ऐड कर दिया। देखो इसके ऐड करने से हमारे टी रेशो पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसके पीरियड से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, तो आप किसी भी वैल्यू से नहीं कर सकते हो, जस्ट उसके पीरियड को चेक करो, फिर उसके बाद उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ओके, हमने जो टर्म होती है वो छोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे ये देखो छोटी बन रही है मेरे पास टर्म। सबसे पहले ये चेक करो कि ये 360 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कोसेक ही आएगा। जब हमने ऐड किया दोनों को कितना आ रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री से आंसर मेरे पास कितना आया, 2। क्लियर है। देखो बेटा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसमें मैंने इसको स्प्लिट किया था, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, इसमें आपने क्या करना है, टर्म छोटी बनानी है, उसके इंटरवल उसके पीरियड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कोट है, कोट की वैल्यू क्या है, -15 π/4। कोट का यहाँ हमने सबसे पहले पीरियड पता होना चाहिए क्या है, कोट का पीरियड है हमारे पास पाई। क्लियर। अब मैं पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ, उससे क्या होगा, मेरे कोट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगी क्योंकि मैं उसके पीरियड से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई था मेरे पास, पाई का मल्टीपल लिया। पाई अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इट मीन्स जब भी मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेती, अगर सिंपल पाई लेती, एलसीएम करके क्या आता है मेरे पास, 15 पाई प्लस पाई। तो इसको मैं एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, -11 पाई। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने क्या लिया, पाई का मल्टीपल उठाया, 2 पाई लो, 3 पाई लो, 4 पाई लो, 5 पाई लो, आप पाई का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। तो वो मुझे मालूम है कि एलसीएम लेना है यहाँ पे, अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 × 4 16, और 16 में -15 किया तो 1 पाई। क्लियर। तो मेरे पास जो एंगल है वो ऐसा मिल रहा है जो मुझे ऑलरेडी जिसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे जब मैंने 4 पाई किया और सॉल्व किया एंगल को, तो मेरे पास एंगल क्या आ रहा है, π/4, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है। तो कोड π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वही हमारे पास इस एंगल की वैल्यू है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल्स टू -1/2। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है आपने।
देखो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है। साइन स्क्वायर है उसका ये मतलब होता है साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोथ आर सेम। तो आप ये मत समझना कि साइंस मुझे तो साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू मालूम है, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो आप ये चीज़ें माइंड में मत लेकर आना, दोनों ही वैल्यू सेम होती हैं। ओके, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6, तो मैंने सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी, वो कितनी होती है हमारे पास 1/2। तो 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस पाई बाय 3 है। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, अगेन 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू सॉल्व की तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 आई। इसको सॉल्व करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 आ रहा है, जो हमें आंसर एक्चुअल में चाहिए था। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। तो हमने ये चीज़ सॉल्व करनी है। देखो, पाई बाय 6 इसकी वैल्यू मालूम है मुझे कितनी होती है। आपको रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर है? तो आपको मालूम है पाई बाय 6 क्या होता है। पाई बाय 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है। ठीक है, और पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। अब जस्ट पाई को क्या करो, 180 डिग्री पुट करो, 180 को 6 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा। देखो, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, 180 डिग्री को 6 से, ये 30 डिग्री आता है। दैट मीन्स पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। ओके, तो सेम पाई बाय 3 करोगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री। आप इसको डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मेजर आपको 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो आपको 7 पाई बाय 6 इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए एक्चुअल में, कि मैं 7 पाई अपॉन 6 को किस तरह स्प्लिट करके लिखूं कि मेरे पास एक ऐसा एंगल बने जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता हो। ओके, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 था, उसको मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, ये मैंने पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख दी। नाउ साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 उसका होल स्क्वायर, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, देन प्लस एज इट इज़ लिखा। अब मैं 7 पाई बाय 6 है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। ऐसे जब आपके पास बड़ी टर्म आ जाए तो आपने उसको इस तरह से स्प्लिट करना है। जैसे 7 पाई अपॉन 6 को मैंने इस तरह से स्प्लिट किया है कि मुझे एक ऐसा एंगल मिले जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता हो। तो मैं पाई प्लस पाई अपॉन 6 करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 7 पाई अपॉन 6। ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको स्प्लिट करके क्या बन रहा है, पाई प्लस पाई अपॉन 6। कॉस पाई बाय 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा, आपने क्या करना है, 1/2 का होल स्क्वायर किया, 1/4 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या कोसेकेंट है वो सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड, आपने क्या चेक करना है, क्या उसका साइन चेंज हो रहा है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी है आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि क्या टी रेशो चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज इन टी रेशो। ठीक है, सेकंड क्या करना है, आपने साइन देखना है टी रेशो का। तो दोनों ही चीज़ें मुझे क्वाड्रेंट से क्लियर हो जाएंगी। देखो, पाई है 180 डिग्री, हमने लर्न किया हुआ है कि एक 180 डिग्री और 360 डिग्री, इसके ऊपर वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के क्या है, इवन मल्टीपल्स हैं। ओके, तो इस पे वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, तो कोसेक का कोसेक ही आएगा मेरे पास। मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे कोसेक का कोसेक ही आएगा। अब एंगल क्या आएगा मेरे पास, वो चेक करते हैं। पाई है, आपको मालूम है कि पाई कहाँ होता है मेरे पास, वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे पाई होता है। अब आप ये चेक करो कि पाई में कुछ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर पाई में कुछ आप ऐड कर रहे हो स्लाइटली, कितना भी छोटे से छोटी वैल्यू हो, कितनी भी छोटी 0.0001 भी हो, मतलब आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चूज़ कर लो। अगर आप उसमें ऐड करते हो, आप फिर कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई में कुछ भी ऐड करोगे, अगर पाई में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो अब यहाँ पे मैं पाई में कुछ एंगल ऐड कर रही हूँ, तो एंगल ऐड किया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में गई, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमने ये चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो किसका घर है, वो तो कोट और टैन का घर है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टैन का घर है ये और यहाँ कोट का घर है, तो कोसेकेंट अगर किसी और के घर में जाएगा तो उसको नेगेटिव साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस का साइन लिख दिया और एंगल क्या आ रहा है, π/6। आपने माइनस बाहर लगाना है, ओके, एंगल में मत लगाना। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख दिया। कोसेक π/6 वैल्यू होती है 2, बाहर माइनस का साइन था तो माइनस होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 1/2 प्लस 2 × 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल होके आ रहा है 1, 1/2 + 1 आंसर विल बी 3/2। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके तो आपने जस्ट इस क्वेश्चन में क्या सीखा है, फर्स्ट कि आप कोई भी आपके पास टर्म आती है आपने उसको स्प्लिट करके इस तरह लिखना है कि वो ऐसा एंगल दे आपको जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो। तो ये प्रैक्टिस से ही आएंगे आपको, जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।